अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जैसे ही हमारा प्राइम टाइम शुरू होता है तो मुख्तलिफ टॉक शोज़ का सिलसिला जारी हो जाता है और जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, जो सियासत होती है, उस पर बात की जाती है कि आज पूरे दिन क्या रहा, और हमें भी इंतज़ार होता है कि आज किस टॉपिक पर बात होगी। तो इसी तरह जब मुख्तलिफ पैनल्स बैठते हैं, तज्ज़िया निगार बैठते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, और हसन निसार साहब, जिनका शुमार जो है बहुत सीनियर तज्ज़िया निगारों में होता है और जो है अपने एक अंदाज़ की वजह से मशहूर हैं कि उनका एक अंदाज़ ऐसा जानहाना अंदाज़ है और बाज़ बात इतने तल्ख हो जाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि बस अब ये इसको मारेंगे या कुछ कर देंगे, मतलब इतना गुस्सा भी उनको आ जाता है अक्सर स्क्रीन पर। तो अभी जो है कल भी ऐसा ही हुआ कि रिपोर्ट कार्ड जो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसका फॉर्मेट जो है तमाम प्रोग्राम से डिफरेंट है, और इस फॉर्मेट पर फिर और बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए, लेकिन उसकी रेटिंग जो है अभी तक बहुत अच्छी जा रही है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसमें जो है एक सवाल रखा जाता है, एक पैनल बिठाया जाता है, और उसकी जो है आजकल मेज़बानी जो अलीना फारूक कर रही हैं। उसके बाद रात पैनल में मौजूद थी रीमा उमर थी, इरशाद भट्टी साहब थे, सुहेल वड़ाइच साहब थे, हसन निसार साहब थे। तो रीमा उमर जो है एक जूनियर हैं अभी, लेकिन उन्होंने कम ही वक्त में अपनी एक जगह बना ली है। बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़ा पोलाइट बोलती हैं, और एक रिसर्च बेस काम करती हैं, दलाइल से बात करती हैं। तो दूसरी जानिब हसन निसार साहब थे, जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, बहुत अरसा हो गया उनको सहाफ़त में, लेकिन जो मैंने पहले ही कहा, जो एक उनका अंदाज़ है उसकी वजह से बहुत मशहूर है। रात भी कुछ उन्होंने ऐसा ही किया कि रीमा उमर से बहुत तल्ख लहजे में बात की उन्होंने। रीमा उमर को कहा, बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जो है सियासत में पैसा चलता है, तो रीमा उमर ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सियासत कारोबार पूरी दुनिया में। ऐसे कहते हैं आपको पता क्या है, आप मेरी बात काट रही हैं, आपको सूबाई असम्बली का नहीं पता, सेनेट का नहीं पता, आपको जो है आप तो ऐसी हैं वैसी हैं, मतलब बहुत तल्ख लहजे में उनसे बात करती हैं। और रीमा जो है बहुत हंसते मुस्कुराते उनकी बात इग्नोर कर रही होती हैं पहले तो। फिर उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने कही हसन निसार साहब ने, आसान अल्फाज में आपको बताती चलूँ कि जिस इंसान में रूड बिहेवियर नहीं होता, तल्ख नहीं होता, वो मेरे ख्याल में इंसान एबनॉर्मल होता है। तो रीमा उमर ने कहा कि मैं वैसा आप जैसा बनना भी नहीं चाहती, मैं उस लेवल पर जाना भी नहीं चाहती। तो इस तरह की बातें होने लगी, और रीमा उमर जो है थोड़ा सा मुस्कुरा के जो इस बात को कूल डाउन करने की कोशिश करती। दूसरी जानिब तमाम पैनल बैठे थे, तमाम खामोश थे। अलीना फारूक भी मुस्कुरा रही थी, और ऐसे लग रहा था कि वो नहीं चाह रही कि लड़ाई हो, लेकिन वो चुप भी नहीं करा सकती थी ज़ाहिरा। हसन निसार साहब उसको भी फिर ज़ाहिरा सुना सकते थे। हसन निसार साहब जब बोलते हैं फिर वो किसी को नहीं देखते, लेकिन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हसन निसार साहब ने जो इंतहाई शर्मनाक है। स्ट्रिप टीज़, इसका मतलब मैं आपको नहीं बता रही, उसमें इखलाकियात से गिरा हुआ लफ्ज़ है। आपको इसका मतलब जाके देखिएगा कि वो रीमा उमर को जो है क्या कह रही हैं। तो उसके बाद जो है रीमा उमर की और जो हसन निसार साहब का इतना सा वीडियो क्लिप जो है वायरल है। ये जितने लोग आए हैं, पूरी हिस्ट्री यही है बीबी। आपकी पैदाइश से पहले भी यही कुछ हो रहा था। आपकी पैदाइश से पहले का ड्रामा चल रहा है। तो मैं तो उस पर भी तनकीद करती हूँ। मेरे जो प्रिंसिपल्स है वो तो मैं करती हूँ, वो करती रहे आप, लेकिन इमरान लेकिन आप चीजों को कंफ्यूज और गड़बड़ न करें। मुझे समझ नहीं आती। हाँ, कंफ्यूज तो आप कर रहे हैं हसन निसार साहब कि इमरान खान साहब, आपकी समझ छोटी है अभी, बाकी सब ये खुलेगी आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ना हो, मैं आपकी तरह सिनिक नहीं बनना चाहती। मैं जैसी हूँ उस तरह खुश हूँ। और क्या बीबी सिनक का पता भी है? सिनिसिज्म क्या होता है? आप है सिनिक। इस मुल्क में जो सिनक नहीं है वो एबनॉर्मल है, नहीं वो पागल है। अच्छा चलें। नहीं देखिए आराम से पर्सनल नहीं होते, अच्छी तरह से इसको आगे लेके चलते हैं। इख्तलाफ ओपिनियंस का हो सकता है, इसके ऊपर हम डिबेट कर लेते हैं। सुहेल वड़ाई का पूरा शामिल अच्छी तरह आगे लेके चलते हैं, बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा, वो 1000 साल बाद हो जाएगा। यही तो खूबसूरती है सर, यही खूबसूरती है ना। अगर वाह, उन्होंने मुझे भी क्या नहीं हम जवाब खूबसूरती नहीं है, स्क्रिप्टीज है। कह दिया। अरे वैसे टेक्निकल सवाल है मेरे पास आपके लिए रीमा टेक्निकल सवाल तो यहाँ पे बनता है। एक मिनट मुझे जरा बता दे। हाँ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है कि रीमा उमर के साथ जो हसन निसार ने बहुत बदतमीज़ी से बात की। कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। हसन निसार साहब जो है बहुत दफ़ा जो है ऐसी ही बातें करते हैं, इसी तरह हरास करते हैं औरतों की। हरासमेंट में आता है कि बात कीजिए, दलाइल से कीजिए, सच से कीजिए, लेकिन ऊंची आवाज़ में बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सच कह रहे हैं। अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आप आहिस्ता भी बोलेंगे, मेरा ख्याल से आपकी आवाज़ में उतना ही दम होगा, आपकी आवाज़ उतनी ही सुनी जाएगी, आपकी खबर उतनी हकायक पर मबनी होगी जितना कि ऊँची आवाज़ में तो शायद होती भी नहीं है।
लेकिन रात हसन निसार साहब ने रीमा उमर को ये बताने की कोशिश की कि आप जूनियर हैं, मैं सीनियर हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ, आप जो कह रही हैं वो गलत कह रही हैं। तो हसन निसार साहब की जो है सोशल मीडिया पर रात उन्होंने रीमा उमर की लाइव छतरोल की है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जो है हसन निसार साहब की छतरोल जारी है कि इन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं की, हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये तमाम टीवी चैनल्स के मालिकान और पैमरा की ऐसी क्या मजबूरी है कि इसके सामने इतने बेबस हैं कि इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता, हसन निसार साहब को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता और उसको बताया नहीं जाता कि टीवी स्क्रीन पर बैठने के क्या कवायद व ज़वाबित हैं, किस तरह आपने बात करनी है, किस तरह नहीं बात करनी। तो हसन निसार साहब रात आपने एक मैसेज दिया है कि आप सीनियर हैं और जो जूनियर लोग, जो नए लोग आते हैं, हमें पता है कि आपका तजर्बा हमसे बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप दलाइल से बात कीजिए। आपकी उस दलाइल पे हम कोई शक नहीं कर रहे, आपकी ख़बर पर कोई शक नहीं कर रहे, लेकिन अपनी आवाज़ थोड़ी नीची रखनी चाहिए, धीमा लहजा होना चाहिए कि जूनियर्स को भी स्पेस देनी चाहिए। हो सकता है रीमा उमर का अभी वो लेवल ना हो जो आपका लेवल है, लेकिन आपको रीमा को फिर भी जगह देनी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। अगर वो बोल भी रही हैं, अगर आपकी बात के दरमियान उन्होंने बात काट भी दी है, बोल भी ली है, तो कोई क़यामत नहीं आ गई, कोई आप अल्लाह ना करे हदीस नहीं बयान कर रहे कि बात जो है आपकी इंटरप्ट हो गई, बात का जो है तसलसल टूट गया, बात का मतलब बदल गया। तो थोड़ा सा बर्दाश्त का दामन जो हाथ से ना छोड़िए। जब आप हमें बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, आवाम को बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, सियासतदानों को लेक्चर देते हैं, इनको तमीज़ नहीं है, लाइव शो में आके इस तरह की गालियाँ देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर आप हमारी क्या तरबियत कर रहे हैं? क्योंकि आपको बहुत सारे लोग आइडियलाइज़ करते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको कोई मयार सेट करना चाहिए, कोई पैमाना होना चाहिए कि हमने इस लेवल पर जाकर बात नहीं करनी, इस लेवल तक हमने नहीं जाना, बिलो द बेल्ट हमने बात नहीं करनी। और ख़वातीन की इज़्ज़त किस तरह की जाती है, तो वो आपने लाइव शो में बता दिया कि आप ख़वातीन की कितनी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इस टाइम जो रीमा उमर के हक़ में जो है आवाम खड़ी होगी कि रीमा उमर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छे अंदाज में दिया, वो भी आगे से बदतमीज़ी कर सकती थी, लेकिन रीमा उमर साहिबा ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, वो आराम से बात करती थी। शायद वो भी उनको सीनियर समझती हैं, एहतराम से बात करती हैं, जूनियर हैं ज़ाहिर है। लेकिन हसन निसार साहब ने रात जो है रवैया अपनाया, वो काबिल अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हसन निसार साहब को अपने रवैये पे गौर करनी चाहिए कि एक तो आपने ये मैसेज दिया है कि सीनियर जो हैं जूनियर को उतनी स्पेस नहीं देते जितनी देनी चाहिए। दूसरा मैसेज ये गया है कि मर्दों का मुआशरा है, यहाँ औरतों का मुआशरा नहीं है, औरत को उस तरह से बोलने की आज़ादी नहीं है जैसा मर्द को आज़ादी है। क्या आप उसकी आवाज़ को दबाना चाह रहे थे? आप कह रहे थे कि जो मैं कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपका एक अंदाज़ है कि आप अपनी बात को जो है ज़ोर ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है कोई एतराज़ नहीं कर सकता, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। आपको ये लगता है कि अगर मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। जो सामने वाला इंसान है उसको मेरी बात सुननी भी है, माननी भी है कि हसन निसार साहब जो कह रहे हैं 110% सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कि आपकी ख़बर पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी राय से इख्तलाफ करना हर पाकिस्तानी का हक़ है, और यही जमहूरियत है। जहाँ आप जमहूरियत की बार बार बात करते हैं तो फिर जमहूरियत ये भी है कि हर किसी को अपनी बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, इख्तलाफ राय होना चाहिए। लेकिन इख्तलाफ राय ये नहीं होता कि आप ऊँची आवाज़ में किसी की आवाज़ को दबाएँ। आप किसी और तरीके से बात कर सकते थे, दलाइल से बात कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन रात हसन निसार साहब जितने बड़े सीनियर तज्ज़िया निगार हों, जितने बड़े सहाफ़ी हो, लेकिन रात इस रवैये से जो है आप इखलाकी तौर पर हार गए हैं। लेकिन रीमा उमर साहिबा शायद आपसे जूनियर हों, लेकिन वो इखलाकी तौर पर जीत चुकी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है रीमा उमर के हक़ में लोग खड़े हैं कि रीमा उमर के साथ हम खड़े हैं। हसन निसार साहब पर पाबंदी लगनी चाहिए। क्यों इनको जो है सोशल उस पर टीवी पर ला के बिठाया जाता है? क्यों ऐसी क्या मजबूरी है कि इसके अलावा कोई तज्ज़िया निगार नहीं रहा? तो हम भी जो है इस बात पर जो है रीमा उमर के साथ खड़े कि रीमा उमर के साथ जैसे बदतमीज़ी की उन्होंने गलत किया, रीमा उमर साहिबा ने आगे से बदतमीज़ी नहीं की, उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपना ज़र्फ़ दिखाया। रीमा साहिबा ने हसन निसार की तरह कम ज़र्फ़ नहीं रही और जो है यूँ वो जंग जीत गई। तो जो लोग हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, जब ये आके बैठते हैं तो इनको सोचना चाहिए कि हम जा रहे हैं, आवाम हमें सुन रही है, प्राइम टाइम में है, तो आप लोग हमें क्या लेसन देंगे जब आप इतनी अखलाकियात से गिरी हुई बातें करते हैं। फिर आपको लेक्चर देने का शायद फिर कोई हक़ नहीं रहता। हसन निसार साहब को अपने जो है गिरेबान में झांकना चाहिए कि आइंदा मैंने बात करनी है, ख़वातीन से बात करनी है तो कैसे करनी है, मेरा क्राइटेरिया क्या है। ये नहीं कि अगर आप सीनियर सहाफ़ी हैं आप जिस तरह की बदतमीज़ी चाहेंगे कर सकते हैं। तो सीनियर सहाफ़ी को ये हक़ नहीं होता कि आप किसी की बेइज्जती करके 1 मिनट में उसको बता दें कि आपको कुछ नहीं पता। गो कि आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन इखलाकी तौर पर आपको शायद कुछ भी नहीं पता। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।